आज रिया देर रात तक अपने कमरे में पढ़ रही है। उसकी माँ ने कमरे में रोशनी देखी तो उन्होंने अंदर आकर उसे सो जाने को कहा। बस 5 मिनट माँ, ऐसा कहकर रिया कमरे की खिड़की का पर्दा डालने लगी। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार वाले लैंप पोस्ट के नीचे खड़े आदमी पर गई। उसने उसे नजरअंदाज करते हुए पर्दा डाला और लाइट बंद करके सो गई। अगले दिन फिर वहां उस आदमी को खड़ा देख उसने अपनी मां को बताया। उन्होंने भी ध्यान न देते हुए रिया को अपनी पढ़ाई अच्छे से करने को कहा। जब तीसरे दिन भी वह आदमी वहां दिखा तो रिया कुछ परेशान हो गई। मां को ना पता चले इसलिए उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और वह थोड़ा सा पर्दा हटाकर खिड़की के पास बैठ गई। लगभग 1 घंटे तक कोई हरकत न होते देख उसे नींद आने लगी। तभी अचानक उसकी आंखों से नींद उड़ गई। अपनी मां को उस आदमी के साथ बात करता देख वह हैरान रह गई। अनगिनत ख्यालों को मन में समेटे वह अगले दिन स्कूल चली तो गई, लेकिन अपनी मां से कैसे पूछे? और पापा को पता लगा तो क्या होगा? बस इन सवालों से घिरी रही और अपने मन के सवालों को मन ही में छुपाए वह परेशान घर वापस पहुंच गई। रात को जब मां कमरे में आई तो उसने उन्हें कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मां, आज मैं कुछ उलझन में हूं और हर बार की तरह मुझे पता है कि तुम मुझे संभाल लोगी। मां ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी बेचैनी का कारण पूछा। उसने बिना एक पल भी गवाए अपनी मां को बाहों में भरकर कहा, मां, क्या आज रात भी तुम जाओगी? उसकी मां ने बड़ी सरलता से हां कह दिया। अचानक उनकी हां सुनकर रिया को ऐसा लगा जैसे उन दोनों के बीच कोई खाई आ गई हो। उसके कदम खुद ही पीछे हट गए। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने पास बिठाया और बोली, बेटा, मैं जानती हूं तेरा अगला सवाल। वह तेरे पिता हैं। और ये कहकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तू 2 साल की थी जब उन्हें अपनी ड्यूटी के कारण हवाई जहाज दुश्मन के इलाके में ले जाना पड़ा और वह वापस नहीं लौटे। तब हमें हर खुशी देने का जिम्मा उनके सबसे करीबी दोस्त राघव ने उठाया। वह तुम्हारे पापा बन गए, लेकिन मैं उन्हें अपना पति न मान सकी। अब मेरे पति और तुम्हारे पिता लौट आए हैं, लेकिन अपने दोस्त के त्याग को वे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। रिया खामोश थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे, कुछ कह न सकी। बस अपनी मां के संघर्ष को समझने की कोशिश करने लगी।